Hello बच्चों, let's see the question says statement first. The point A 1, 0, 7 is the mirror image of the point B 1, 6, 3 in the line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3. Statement 2, the line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3 bisect the line segment joining A point 1, 0, 7 and B 1, 6, 3. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या गिवन है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन. सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट वन इज ट्रू कमा स्टेटमेंट टू इज फॉल्स एंड द स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन. थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. फोर्थ पार्ट, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स कमा स्टेटमेंट टू इज ट्रू. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट इफ देखो, अगर ये हमारी कोई लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट की मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन रिलेटेड एल है, बी है, तो देखो यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी दैट ये हमारी यहाँ से क्या है, D1 है, और इस पॉइंट से पॉइंट ए से एल तक की डिस्टेंस हमारी D2 है. देन तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, देन फॉर मिरर इमेज then for mirror image that is the d1 is equal to d2. d1 d2 की इक्वल हो जाएगा. और देखो ये लाइन हमारी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होंगी. अगर ए और बी को हम ज्वाइन करें, यहाँ से जो हमारी लाइन बनेगी वो क्या आएंगी, परपेंडिकुलर्स आएंगी. एंड देखो, अगर ये दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर होंगी तो जब ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो और एल लाइन के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल होगा. देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ पर क्या है, a1 कामा b1 कामा c1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L and a2 कामा b2 कामा c2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लाइन. तो हम इस बेसिक हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट. ये हमारी कोई लाइन गिवन है. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, अ पॉइंट ए 1, 0, 7 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट बी 1, 6, 3 इन द लाइन. तो देखो ये हमारी लाइन है, और लाइन की क्वेश्चन क्या गिवन है हमारी, दैट इज x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज द y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज द z माइनस 2 अपॉन 3. तो ये तो देखो हमारी इस लाइन की क्वेश्चन हो गई. ये यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है जिसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द 1, 0, 7. और इसकी मिरर इमेज क्या है, 1, 6, 3, दैट इज द 1, 6, 3. ये हमारा पॉइंट क्या है, बी. तो ए बी को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से एक लाइन बनेगी. अगर ये इसका मिरर इमेज है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी. देन अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियोज, ये पॉइंट यहाँ से हमारा क्या है, बी है. देन ए बी का डायरेक्शन रेशियोज, देखो यहाँ से ए बी के देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लाइन. ए बी के देखो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, दैट इज 1, -1 कामा 6, -0 कामा 3, -7. इसको सिंप्लीफाई करके कितने मिलेगा, 0, 6 कामा -4. ए बी लाइन के हमारी डायरेक्शन रेशियो आ गए. और लाइन की डायरेक्शन रेशियो, लाइन एल है जो हमारी, लाइन एल डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन की देखो हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे,
1, 2, 3, 1, 2, 3। तो अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ए पॉइंट ए की मिरर इमेज भी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो दोनों देखो परपेंडिकुलर होंगी। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 0 × 1 प्लस 6 × 2 प्लस 3 × -4 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, ये परपेंडिकुलर है। अगर देखो ए का मिरर इमेज भी है तो इनका मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन लाई ऑन x/1 इज इक्वल टू y - 2 अपान y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 इस लाइन पे लाई करेगा। तो हम ए बी का देखो मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द मिड पॉइंट इज इक्वल टू 107 और 163 का भी देखो मिड पॉइंट क्या मिलेगा, दैट इज द 1 + 1/2 0 + 6/2 7 + 3/2। ये हमारे यहाँ से क्या बनेगा, मिड पॉइंट। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 135। और इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज द x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z-2/3। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज द 2/2 इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज द 3/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये पॉइंट हमारे इस लाइन पे लाई करते हैं। जब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर हमारा ए बी क्या कर, सॉरी ये लाइन x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z-2/3 ए बी लाइन को बाइसेक्ट भी तो कर रहे हैं, तभी तो इसका मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ से स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी हमारा ट्रू होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा। तो यहाँ से देखेंगे स्टेटमेंट सेकेंड is also true and explain statement 1। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1। B part स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false and the statement 2 is the not correct explanation of the statement 1। थर्ड पार्ट स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट 1 is false, स्टेटमेंट 2 is true। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।